जय धर्मे। जय धर्मे। दोस्तों, मैं रोहतासगढ़ ऐतिहासिक किला से आज अंतर्राष्ट्रीय कुड़ुख कोढ़ा का जो आज कोहा बिंजा है, इस अवसर पर मैं अध्यक्ष जी से और यहाँ का जो संरक्षक है इनके माध्यम से मैं समाज को संदेश देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं हमारे अध्यक्ष जी है उनसे चाहेंगे आप अपना परिचय देके बताइए कि आपका किस तरह से सोच और किस तरह से विचार बन रहा है कि आज हमारे समाज के लोगों को एक बेहतर और सुंदर गति दे रहे हैं। अध्यक्ष जी। मेरा नाम सुदामा उरांव, घर माधा, रोहतासगढ़ पंचायत में पड़ता है। और ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा महोत्सव का जो आयोजन किया गया है, और इस आयोजन का हमको जो पूरे समाज जो जिम्मेवारी देकर अध्यक्ष बनाया है, तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ जो कार्यक्रम शुरुआत हो रहा है कमी बेशी हुआ होगा, वो तो बाद में हम लोग उसको अगले साल के लिए सुधार के लिए समीक्षा में उसको रखेंगे। लेकिन हमारा ये मानना होगा या कहना होगा कि जो कार्यक्रम हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए, तो मेरा उद्देश्य होगा कि हम हर वर्ष इसी तिथि को करेंगे और एक कार्यक्रम से ये हम संदेश देना चाहेंगे हमारे जो भारत के कुड़ुख समाज है, वो हमारा धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज कैसे बचे और कैसे हम बचा पाएंगे, उसके तहत रणनीति बनाकर हम इससे भी अगले वर्ष इससे भी सुंदर और विधिवत कार्य करने का प्रयास करेंगे। चलो ठीक है, अध्यक्ष जी का संदेश को आप लोग अमल कीजिएगा और हम अभी हमारे जो यहाँ के संरक्षक जो आयोजन कमेटी के हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आप भी बताइए, आप अपना संदेश दीजिए। सभी को जय धर्म में जोहार। मेरा नाम विश्वनाथ तिर्की, मेरा घर रांची है। चूँकि जो अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा का जो आयोजन किया जा रहा है, इसके पीछे हम लोगों की मंशा यही है कि, और ये हम सभी जानते हैं कि रोहतासगढ़ किला में हमारे पुरखे लोग थे, यहाँ पे शासन किए थे किसी ज़माने में। आज हम कहीं यहाँ से पलायन कर विस्थापित कर कहीं और चले गए और हमारा समाज पूरे देश भर में, देश के साथ साथ विदेश में भी चले गए हैं। तो हम लोगों को ये अपना जो सोच आया कि हमारे पुरखे जब यहाँ थे तो उनका जो अवशेष है वो भी यहाँ पे है, तो उनको कैसे हम लोग याद करें, उसको कैसे सम्मान दें, उसको कैसे श्रद्धांजलि दें, इसी मकसद को लेके देश भर के सभी हमारे जहाँ जहाँ गए हैं सभी उरांव समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया। और यहाँ पे हम लोग आज पूस महीना के पूर्णिमा में ये हम आए हैं और हम अपने पुरखर को, अपने पूर्वजों को, हमारा जो विधि विधान होता है, हमारा जो तरीका होता है, परंपरा होता है हड़गड़ी का या कोहा बेंजा का, ये हम लोग यहाँ करेंगे ताकि हमारे पुरखर जिसको हम लोग छोड़ के चले गए थे उसको फिर से हम लोग यहाँ पे स्थापित करने का काम कर रहे हैं। और इसी के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश भर के जितने भी हमारे जो आदिवासी कुड़खर समाज जो गए हुए हैं, कम से कम साल में एक बार अपने पुरखा को याद करने के लिए, तो यही हम लोग की मंशा है। और समाज को एक नया दिशा देने का काम हम लोग रोहतासगढ़ से करेंगे, क्योंकि रोहतासगढ़ हमारा सेंटर रहा है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ था और यहाँ से वो लोग सभी जगह गए हैं, तो हम लोग आज सब जगह से अपने पुरखों को याद करने के लिए आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे ललित जी से चाहेंगे, हमारे संरक्षक जो है और यहाँ आयोजन टीम के जो हैं, फोटो ले लेंगे। हाँ, वहाँ से ले लेंगे। सर, आप बताइए, यहाँ जो अभी नया नया शुरुआत हुआ तो बहुत सारे लोग आलोचना भी करेंगे और बहुत सारे दिग्भ्रमित भी करने का कोशिश करेंगे, तो किस तरह से हम लोग नेतृत्व करें, या आपका जो यहाँ जो शुरुआत हुआ उसके द्वारा किस तरह से लोगों को संदेश दे ताकि हम लोग एकजुटता का और एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज़ का हम लोग संदेश दे पाए। देश विदेश के सभी कुड़ुख कुटुंबों को मेरी ओर से जय धर्मेश। आज का ये अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा महोत्सव के आयोजन के माध्यम से हम समाज में ये बात
संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से पौराणिक कथाओं में, दंत कथाओं में, लोकगीतों में यह बात सामने आई है कि रोहतासगढ़ की किला का जो परिक्षेत्र है यह किसी काल में कौरुष देश के नाम से जाना जाता था। कौरुष से ही हमारे कुड़ुक समाज की उत्पत्ति हुई है, ऐसा पूर्वजों का मानना है। और साथ ही साथ इस आयोजन के पीछे हमारे पूर्वजों का प्रेरणा संलग्न है। उसके प्रेरणा से ही हम यह इतना बड़ा कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कर रहे हैं। और चूँकि हम पूरा समाज इतना आर्थिक स्थिति से तंगी की हालत में हैं कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, परंतु उस तंगी हालत में भी हम अपने समाज को और समाज के अस्तित्व को कैसे बचाएं, इस बिंदु पर विचार करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम पुराना है और इसमें कोई नया तब्दीली नहीं ला जा रही है। दूसरे किसी तथाकथित संगठनों के द्वारा यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि ये इस आयोजन के माध्यम से समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं, ये तो हमारा जन्म जन्मांतर का कार्यक्रम है, इसे तो हम लोग करते ही हैं और कर ही रहे। बात रहा कि कुछ लोग, हमारे समाज के लोग, कोई अंडमान में चले गए, कोई आसाम के चाय बागान में, कोई नेपाल में, कोई झारखंड में, कोई उड़ीसा में, कोई बंगाल में, कोई छत्तीसगढ़ में, हम लोग बिखरे पड़े हैं। सारे बिखराव को एक जगह एकत्रित करने के लिए यह एक रोहतासगढ़ ही हम लोग का, जिसका पुराना नाम रोहिदासगढ़ है, इसके माध्यम से हम समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। सामाजिक स्तर पर हमारी सामाजिक व्यवस्था अगर जिस दिन हम समृद्ध कर लेते हैं, समझिए कि मेरा धार्मिक आस्था भी बचेगी, हमारा राजनीतिक पहचान भी बनेगी और हमारा जितना भी परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था है, सारा व्यवस्था इसी में समाहित है। हम लोगों की एक बहुत बड़ी फौज समाज को चलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब उस फौज के माध्यम से हम देश में और विदेश में यह संदेश देने का काम करेंगे। ये टीम हमारी काम करेगी जो सारे समाज को जिंदा करेगा, पुनर्जीवित करेगा, पूर्वजों के प्रेरणा स्रोत से। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय धर्मेश। मेरा नाम ललित भगत है। मैं बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ और समाज के प्रति मेरी जो भी तन मन धन से सक्षम हूँ उतना करता हूँ और मैं समाज पर ही अब जिंदा रहूँगा और समाज के लिए ही मरूँगा। यही मेरा अंतिम प्रण है। चलो, बहुत बढ़िया आप लोगों के सर, और इतना सुंदर आयोजन किए, सुंदर विचार, सुंदर भाव के साथ में। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और इस जो अंतर्राष्ट्रीय कोहा व्यंजक का जो शुरुआत हुआ, इसको सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय पूरे देश विदेश सब जगह पहुंचाने की कोशिश करिए। जय सरना, जय धर्मेश, जय रोहतासगढ़।